पुश पुल लेग्स, अपर बॉडी, लोअर बॉडी, फुल बॉडी वर्कआउट, ये तमाम डिफरेंट तरह के स्प्लिट्स हैं। जब भी हम जिम एक्सरसाइज करने के लिए जाते हैं तो हमें एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम की ज़रूरत होती है और हमें हमारे जहन में क्वेश्चंस आते हैं, कन्फ्यूजन होती है कि हम कौन सा स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम फॉलो करें जिसमें हमारी गोल्स भी अचीव हों और हमें टारगेट मसल मैक्सिमम साइज भी हमें डेवलप कर सकें। तो कौन सा ऐसा वर्कआउट स्प्लिट है जो कि आप फॉलो करोगे और आपको बेस्ट रिजल्ट्स देगा बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस लेवल, चाहे आप इंटरमीडिएट हो, बिगिनर हो या फिर एक्सपीरियंस हो। इस सवाल का जवाब जानेंगे हम आज की वीडियो में। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक दिस वीडियो और जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। लेट्स स्टार्ट, लेट्स गो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपर लोअर स्प्लिट की। तो अपर लोअर स्प्लिट के कुछ एडवांटेजेस हैं जिससे आप फायदा उठा सकते हो। एडवांटेज नंबर 1 कि इट्स सिंपल एंड इजी टू फॉलो। देखो, सिंपल ये है कि आपको एक दिन अपर बॉडी की एक्सरसाइज करनी है, एक दिन आपको लोअर बॉडी की एक्सरसाइज करनी है और आपको पता है कि आप डिफरेंट दिनों में डिफरेंट तरह के मसल ग्रुप्स को पे फोकस कर पा रहे हो। तो इसको मैनेज करना भी आसान है और फॉलो करना भी आसान है। एडवांटेज नंबर 2 क्या है कि आप लेग्स को, लोअर बॉडी को सेपरेट डे ट्रेन कर रहे हो, अपर बॉडी को सेपरेट डे ट्रेन कर रहे हो। मिसाल के तौर पर अपर बॉडी डे 1, लोअर बॉडी डे 2 और रेस्ट किया। और इस तरीके से क्यों आपके लिए आसानी इसलिए क्योंकि बहुत से लोगों को शौक नहीं होता कि अपनी लेग्स की को ट्रेन करें, स्पेशली टुवर्ड्स एंड ऑफ द वर्कआउट। वो रखते हैं कि हम चलो पहले आर्म्स ट्रेन कर लेंगे, बाकी सब एक्सरसाइज कर लेंगे, आखिर में लेग्स को ट्रेन करते हैं। इसका सिर्फ इशू ये है गाइस कि जो सबसे पहले आप मसल ग्रुप ट्रेन करते हो व्हाइल इट इज फ्रेश, तो वो ज्यादा उसमें आप स्टिमुलस क्रिएट कर पाते हो, ज्यादा उसको फटीग कर पाते हो, उसको ग्रो कर पाते हो। लेग्स को आखिर में रखने का नुकसान सिर्फ ये है कि आप लेग्स को प्रॉपर तरीके से स्टिमुलस नहीं दे पाओगे और वो ग्रो नहीं करेंगी। तो सेपरेट डे होने का फायदा ये है कि आप जहन में आप पूरी तरह फोकस हो कि आज अपने लेग का वर्कआउट करना है और आप उसको फ्रेश स्टार्ट करोगे, डिफरेंट तरह की एक्सरसाइजेज, मुख्तलिफ मूवमेंट्स दोगे और लेग्स भी आपकी प्रोपोर्शनली ग्रो कर पाएंगी आपकी अपर बॉडी की तरह। तीसरा बड़ा एडवांटेज इसका ये है कि इसको स्केल अप करना आसान है। देखो, इसको आप 2 दिन भी ट्रेन कर सकते हो, 6 दिन तक आप इसको ट्रेन करते हो। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, स्पेशली बिगिनर्स, तो यूजुअली उनको रिकमेंड ये किया जाता है कि वो 2 ही दिन ट्रेन करें, उसके बाद वो बढ़ाएं अपनी ट्रेनिंग वॉल्यूम को। तो उनके लिए अपर बॉडी और लोअर बॉडी स्प्लिट को फॉलो करना ज़्यादा आसान होगा क्योंकि उनको पता है कि हमने 2 दिन ट्रेन करना है और बाकी दिन हमने रेस्ट करना है। फिर ऐसे लोगों को जब एक्सपीरियंस थोड़ा आपको ज़्यादा हो जाता है, अगर आपको लगता है कि आप ज़्यादा वॉल्यूम दे सकते हो अपने वर्कआउट्स में, तो आप अपर बॉडी लोअर बॉडी को 4 दिन पे स्केल कर सकते हो। फिर कैसे फॉलो करोगे? अपर बॉडी लोअर बॉडी रेस्ट, अपर बॉडी लोअर बॉडी रेस्ट, दैट्स इट। ये आपका 4 दिन का स्प्लिट हो गया। अब आपके पास जैसे जैसे और एक्सपीरियंस आता जाएगा, आप ज़्यादा एडवांस्ड हो गए और आप रियली यू वांट कि आपको ज़्यादा वॉल्यूम चाहिए, आप रिकवर कर पा रहे हो, आपके मसल और जॉइंट्स बिल्कुल ठीक फील कर रहे हैं, आप पूरी तरीके से रिफ्रेश हो पा रहे हो, तो आप इसको 6 दिन तक भी स्केल कर सकते हो। अपर बॉडी लोअर बॉडी रेस्ट, अपर बॉडी लोअर बॉडी रेस्ट और फिर अपर बॉडी लोअर बॉडी। अब 6 दिन तक आप इस स्प्लिट को लेके जा सकते हो। तो इस स्प्लिट के डिसएडवांटेजेस ये हैं कि आपकी अपर बॉडी के सारे मसल ग्रुप्स एक ही वक्त में रिकवर नहीं होते हैं। मिसाल के तौर पर आपकी अपर बॉडी में डिफरेंट तरह के मसल हैं, जैसे कि रियर डेल्ट, आर्म्स, चेस्ट, बैक। अब चेस्ट और बैक बड़े मसल ग्रुप्स होने की वजह से कम 3 दिन लेते हैं पूरी तरीके से रिकवर होने के लिए, जबकि आपके आर्म्स, आपके रियर डेल्ट छोटे मसल होने की वजह से ये आप उसको हर दूसरे दिन भी ट्रेन कर सकते हो। अब इशू ये है कि जब आप अपर बॉडी की एक्सरसाइज सारी कर लोगे और फिर लोअर बॉडी की करोगे, जब दोबारा अपर बॉडी की एक्सरसाइज डे 3 में आप लगाने की कोशिश करोगे तो आपके स्टिल आपके छोटे मसल ग्रुप्स तो रिकवर हो जाएंगे, लेकिन बड़े मसल ग्रुप्स अभी भी वो सोर होंगे, वो टायर्ड होंगे, पूरी तरीके से रिकवर नहीं होंगे। और अगर आप उसी इंटेंसिटी से आप ट्रेन करने की कोशिश करोगे तो आप अपने जो बड़े मसल ग्रुप्स जैसे कि चेस्ट और बैक, उसको पूरी तरीके से स्टिमुलेट नहीं कर पाओगे क्योंकि वो ऑलरेडी टायर्ड हैं, दे डू नॉट वांट टू वर्क अपॉन मोर, उनको ज़्यादा रिकवरी की ज़रूरत है। तो ये एक इशू ज़रूर पड़ जाता है जब आप अपर बॉडी लोअर बॉडी स्प्लिट को ज़्यादा फ्रीक्वेंटली बड़े मसल्स को ट्रेन करने की कोशिश करते हो। डिसएडवांटेज नंबर 2 ये है कि आप कि अपर बॉडी में बहुत ज़्यादा मसल्स होने की वजह से आपको पूरे जिम में तकरीबन 80% जितने भी मशीन्स हैं उनको यूज़ करना पड़ेगा। इसका नुकसान ये है कि आप आर्म्स ट्रेन करने के लिए एक मशीन में जाओगे, चेस्ट और बैक की ट्रेनिंग करने के लिए डिफरेंट तरह के इक्विपमेंट्स को तलाश करने की कोशिश करोगे। जब जिम पैक्ड होते हैं तो इतना रश होने की वजह से आपको वेट करना पड़ता है एक एक्सरसाइज से दूसरे एक्सरसाइज में जाने के लिए। जब आप इतना वेट करोगे तो आप के लिए ये एक्सरसाइज टाइम एफिशिएंट नहीं रहेगी। जहां पर आपका एक्सरसाइज आपका वर्कआउट 1 घंटे में खत्म होना था, वहां पर आपका वर्कआउट 1.5 घंटे में खत्म हो रहा है, पौने 2 घंटे में खत्म हो रहा है। तो टाइम एफिशिएंट ये नहीं है। तीसरा नुकसान ये है कि लेग्स का पूरी तरीके से रिकवर ना होना।
देखो गाइस, लेग एक बड़ा मसल ग्रुप होने की वजह से उसको कम से कम 3 से 4 दिन लग जाते हैं पूरी तरीके से फ्रेश होने में, रिकवर होने में, ताकि आप उसको एक दफ़ा फिर हिट कर पाओ। तो टिपिकली ये होता है कि अगर आप लेग को हाई इंटेंसिटी से ट्रेन कर रहे हो तो आपको हफ्ते में 2 दिन ही लेग्स को ट्रेन करना चाहिए। लेकिन इस वर्कआउट स्प्लिट में आप जब अपर बॉडी और लोअर बॉडी को ट्रेन करते हो, फिर अपर बॉडी लोअर बॉडी, अपर बॉडी लोअर बॉडी, तो एक हफ्ते में आप 3 दफ़ा अपने लेग के मसल को ट्रेन कर रहे हो, जबकि आपका लेग का मसल पूरी तरीके से रिकवर ही नहीं हो पाता और अगेन आप उसको पूरी तरीके से स्टिमुलेट नहीं कर पाते। मसल अभी भी टायर्ड है, थका हुआ है, आप और उसके ऊपर लोड डालने की कोशिश कर रहे हो, तो आपका मसल रिकवर ना होने की वजह से वो ग्रो नहीं कर पाएगा और हो सकता है कि आपको उल्टा उसका नुकसान हो और आपके मसल कैटाबॉलिज्म में चला जाए, मसल का भी ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाए। तो इसलिए ये भी एक नुकसान है लेग्स का पूरी तरीके से रिकवर ना हो पाना अपर लोअर स्प्लिट में। पुश पुल लेग्स की अगर हम बात करें तो इसका एडवांटेज सबसे बड़ा ये है कि आप अपनी अपर बॉडी को 2 डिफरेंट दिन में स्प्लिट करते हो, यानी कि पुश और पुल, और फिर आप लेग को सेपरेटली ट्रेन कर रहे हो। इसका फायदा ये है कि आप अपने पूरी अपर बॉडी के जो मस्कुलेचर है उसको आपने डिफरेंट अलग अलग दिनों में स्प्लिट कर दिया है, जिसमें एक दिन में आप पुशिंग मूवमेंट्स कर रहे हो और एक दिन में पुलिंग मूवमेंट्स कर रहे हो। तो इसका फायदा ये कि आपको सारी अपर बॉडी को एक दिन में करने की जरूरत नहीं है, आपने अपने वॉल्यूम को प्रॉपर्ली प्रोपोर्शनेटली डिवाइड कर दिया है। और दूसरा इसका एडवांटेज ये है कि लेग्स को आप सिर्फ हफ्ते में 2 दिन ट्रेन कर पा रहे हो, और एडवांटेज ये इसलिए है क्योंकि आप, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, कि आपका मसल लेग बड़ा मसल ग्रुप होने की वजह से जल्दी रिकवर नहीं करता और उसको एटलीस्ट 3 से 4 दिन चाहिए होते हैं पूरी तरीके से रिकवर करने के लिए। तो ये एक स्वीट स्पॉट है कि आप सिर्फ 2 दिन लेग्स को ट्रेन कर रहे हो और वो पूरी तरीके से रिकवर भी हो रही हैं, और आप उसको जब ट्रेन करते हो तो वो स्टिमुलस ले भी पा रही हैं। तो यानी कि मसल कैटाबॉलिज्म में नहीं जा रहा, जो भी आप वर्कआउट उसका कर रहे हो, उसको दे रहे हो, वो प्रोडक्टिव हो रहा है और आपका मसल ग्रो कर रहा है और स्टिमुलेशन ले पा रहा है। दूसरा एडवांटेज इसी पॉइंट से जुड़ा हुआ है कि इसमें हर मसल आपका सिर्फ हफ्ते में 2 दिन ही ट्रेन हो रहा है। अगर आप पुशिंग मसल्स की मिसाल लो तो आपके शोल्डर्स, आपकी चेस्ट, ये हफ्ते में आप 2 दिन ट्रेन कर रहे हो क्योंकि पुश पुल लेग्स, और जब दोबारा आप ट्रेन करोगे तो अगेन पुश पुल लेग्स, यानी कि पुशिंग के मसल्स भी दो दफा ट्रेन हो रहे हैं, पुलिंग के मसल्स भी 2 दफा ट्रेन हो रहे हैं, और आपका बड़ा मसल लेग भी 2 ही दफा ट्रेन हो रहा है। तो आपने हर ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी को 2 दिन में डिवाइड किया। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? उसकी वजह यह है कि हमने ये देखा है रिसर्च में कि जब भी आप अपने मसल्स को मल्टीपल टाइम ट्रेन करते हो तो वो मसल ज़्यादा जल्दी ग्रो करता है, और वो फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करना उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो जब 2 टाइम्स आप अपने किसी भी मसल पार्ट को ट्रेन करते हो तो वो एक स्वीट स्पॉट है। आप तीन दफ़ा भी ट्रेन कर सकते हो, लेकिन वो सिर्फ छोटे मसल ग्रुप्स के लिए जो कि जल्दी रिकवर होते हैं। बड़े मसल ग्रुप्स जैसे कि चेस्ट, बैक, लेग, ऐसे मसल ग्रुप्स हैं कि अगर आप उनको 2 दफ़ा ट्रेन करते हो हफ्ते में तो इनके लिए मोर देन सफिशिएंट हो जाता है कि ताकि वो प्रॉपर्ली रिकवर करें और दोबारा वो ग्रोथ मोड में जा सकें। तीसरी पॉइंट ये इसमें ये है कि आपके जो मसल्स हैं पुश और पुल, वो इंटरफेयर नहीं करते एक दूसरे के दरमियान, क्योंकि जब आप पुशिंग एक्सरसाइज कर रहे होते हो, जैसे चेस्ट प्रेस आप कर रहे हो, आप शोल्डर प्रेस कर रहे हो, अगले दिन आप पुलिंग एक्सरसाइज करते हो जैसे कि आप रोज करते हो बैक की, और आप जो है वो पुलअप्स करते हो, तो क्योंकि ये एंटागोनिस्ट मसल होने की वजह से एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं करते। जबकि एक मसल आप पुशिंग मूवमेंट जब आप पुशअप कर रहे होते हो या फिर चेस्ट प्रेस कर रहे होते हो, जब एक मसल आपका काम कर रहा है, अगला जो मसल है आपका, यानी कि जो पुलिंग, यानी कि जो आपके पुलिंग मसल्स हैं, वो उस वक्त रेस्ट कर रहे होते हैं। इसी तरीके से जब आप पुलिंग एक्सरसाइजेस लगाते हो अपने, यानी कि जब बाइसेप आप ट्रेन कर रहे होते हो, तो आपके जो ट्राइसेप है, यानी कि जो पुश करने वाले मसल्स हैं, वो रेस्ट कर रहे होते हैं। यानी कि एक रेस्ट कर रहा है, दूसरा काम कर रहा है, दूसरा जब काम करता है तो पहला रेस्ट कर रहा है। तो ये एक बेहतरीन ही कॉम्बिनेशन बन जाता है आपकी रिकवरी के हिसाब से भी और आपकी ट्रेनिंग के हिसाब से भी, दोनों ही प्रोपोर्शनल आपके साथ साथ चल रहे होते हैं। डिसएडवांटेज ये है कि सारे मसल ग्रुप एक ही वक्त में रिकवर नहीं हो पाते। जैसे कि मैंने आपको अपर लोअर स्प्लिट में भी बताया कि जब आप बाइसेप और बैक की बात करते हो, जब आप अपने बाइसेप को ट्रेन कर रहे हो पुलिंग मूवमेंट में और बैक को ट्रेन कर रहे हो, जब आप अगली दफ़ा जब आप पुलिंग एक्सरसाइजेस दोबारा करोगे तो हो सकता है कि आपका बैक का मसल अभी भी रिकवर ना किया हो उसने, तो जिसकी वजह से आप उसको प्रॉपर्ली ग्रो नहीं कर पाते हो। इसी तरीके से चेस्ट और ट्राइसेप की आप मिसाल हो, यानी कि जो पुशिंग आपके मसल्स हैं, हो सकता है कि आपका ट्राइसेप रिकवर हो गया हो, लेकिन चेस्ट का मसल बड़ा मसल होने की वजह से शायद जब आप दूसरी दफ़ा ट्रेन करो तो वो रिकवर पूरी तरीके से ना किया हो। तो ये एक बड़ा डिसएडवांटेज है क्योंकि आप उसको प्रॉपर तरीके से रिकवर नहीं कर पा रहे हो मसल को। पॉइंट नंबर 2, क्योंकि हमने ये देखा था कि ये एडवांटेज है कि आप हर मसल को 2 दफ़ा ही ट्रेन कर पा रहे हो, जो कि एक स्वीट स्पॉट है। लेकिन सोचने की बात इसमें ये है कि ये उन मसल ग्रुप के लिए तो ठीक है जो कि बड़े मसल ग्रुप्स हैं, जैसे कि चेस्ट, बैक, लेग्स, इसको आप हफ्ते में 2 दफ़ा अगर आप अच्छी इंटेंसिटी से ट्रेन कर पा रहे हो तो ये बहुत अच्छा है, ज़बरदस्त है। लेकिन जो आपके छोटे मसल ग्रुप्स हैं, जो कि हर दूसरे दिन आप ट्रेन कर सकते हो, आपके रियर डेल्ट्स, आपके आर्म्स,
ये मसल ग्रुप्स को आप अगर इनको भी सिर्फ आप 2 ही दिन ट्रेन करोगे तो यू लूज टू ट्रेन देम मल्टीपल टाइम्स अ वीक। जैसे कि आप इन मसल ग्रुप्स को 3 से 4 दफा भी ट्रेन कर सकते हो और ये बहुत जल्दी रिकवर करते हैं। तो यहाँ पर पुश पुल लेग्स मार खा जाता है कि आपके जो छोटे मसल ग्रुप्स हैं उनको आप रिपीटेडली ट्रेन नहीं कर पाते अगर आप इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करोगे। एक और डिसएडवांटेज इसका ये है कि पुश पुल लेग्स में आपको स्केल अप करना मुश्किल हो जाता है। मिसाल के तौर पर आपने अगर पुश पुल लेग स्प्लिट को फॉलो करना है तो आपको 6 दिन ट्रेन करना पड़ेगा। अब वो लोग जो कि अभी भी जो जाना स्टार्ट जिन्होंने किया है, अगर आप वो उनको भी अभी कंसिस्टेंसी के इशू हैं, अभी उन्होंने एक रूटीन में आना है, तो अब अगर वो 6 दिन का स्प्लिट फॉलो करेंगे तो वो मे बी वो शुरू में तो करें लेकिन बाद में डिस्करेज हो जाए, क्योंकि 6 दिन कंसिस्टेंटली जिम जाना ये बिगिनर्स के लिए इजी नहीं है। तो इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि ऐसा वर्कआउट स्प्लिट जो कि 6 दिन जिसमें ट्रेनिंग करनी पड़े वो बिगिनर्स को रिकमेंड किया जाए। तो ये इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, स्पेशली फॉर बिगिनर्स। फुल बॉडी स्प्लिट, तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप इसमें फ्रीक्वेंसी ज़्यादा दे सकते हो, ज़्यादा मसल्स को अपने स्पेशली छोटे मसल ग्रुप्स को ज़्यादा ट्रेन कर सकते हो। तो वो जो हमने पहले बात की थी ना कि अपर बॉडी लोअर बॉडी स्प्लिट में पुश पुल लेग्स में हम ज़्यादा जो छोटे मसल ग्रुप्स हैं उनको ज़्यादा ट्रेन नहीं कर पाते ज़्यादा फ्रीक्वेंटली, इसमें वो चीज़ आप उसको कवर कर सकते हो क्योंकि आप अपने छोटे मसल ग्रुप्स को भी हर दिन ट्रेन कर सकते हो। तो इसलिए फ्रीक्वेंसी जब आप अपनी बढ़ा पा रहे हो इस वर्कआउट में तो ये ज़्यादा मसल आपको ग्रो करने में आपकी मदद करेगा। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें आप इस तरह से कर सकते हो कि आप उस वक्त उस मसल को ट्रेन करो जब आपको लगे कि वो कंप्लीटली हील हो गया है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपका जो मसल ग्रुप है वो कंप्लीटली हील हो गया है? आप फील करो, टच करो उस मसल ग्रुप को। मिसाल के तौर पर मैंने चेस्ट ट्रेन किया, आज मैं फील कर रहा हूँ, मैं टच कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि मेरा मसल सोर नहीं है, वो पूरी तरीके से रिकवर है, मुझे पेन फील नहीं हो रही, सोरनेस फील नहीं हो रही, इसका मतलब पूरी तरीके से रिकवर है। तो अगर मैं अगले दिन वर्कआउट करने के लिए जाता हूँ तो मैं अपने चेस्ट को दोबारा ट्रेन कर सकता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मेरा मसल रिकवर हो गया है, कोई सोरनेस वगैरह मुझे फील नहीं हो रही। इट गोज फॉर द लेग्स, इट गोज फॉर द बैक वर्कआउट, एनी वर्कआउट। तो you have the ability to train your muscle groups based on their healing time, which is a very good advantage of this workout split. तीसरा एडवांटेज इसमें ये है कि आपके जो बड़े मसल ग्रुप्स हैं, जैसे कि आपके लेग्स के मसल है, तो उसके आपको ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा एक डेडिकेटेड दिन दे दो पुश पुल लेग्स की तरह कि जिसमें आपने अपने लेग्स के मसल को ट्रेन करना है। तो इसमें आप ऐसे कर सकते हो जैसे कि आपके लेग के मसल को बहुत ज़्यादा वॉल्यूम की ज़रूरत होती है जब आप उसको ट्रेन कर रहे होते हो, तो आप ब्रेक डाउन कर सकते हो डिफरेंट मल्टीपल सेशंस में। मिसाल के तौर पर अगर आपने क्वाड का वर्कआउट करना है, बजाय इसके कि आप 9 सेट्स क्वाड के एक दिन लगाओ, बेहतर यह है कि ये स्प्लिट आपको अलाउ करता है कि आप एक दिन 3 से 4 सेट लगाओ और फिर एक दिन छोड़ के अगले दिन दोबारा 3 सेट स्क्वाड के लगाओ। उसकी वजह यह है कि अगर आप कम वॉल्यूम दोगे ना एक दिन में, तो अगले दिन आप कोई एक्सेसरी मूवमेंट करके भी क्वाड को टारगेट कर सकते हो। मिसाल के तौर पर एक दिन आपने हैवी स्क्वाड की मूवमेंट लगाई, सेकंड दिन जब दोबारा क्योंकि आपने फुल बॉडी ट्रेन करना है तो उस वक्त आप लेग की सिर्फ सिंपल लेग कर्ल्स लगाओ, ठीक है, क्योंकि लेग कर्ल्स इतनी फटीगिंग नहीं है जितनी आपकी स्क्वाड का पैटर्न फटीगिंग है। तो मोस्ट लाइकली आपका जो लेग का मसल है वो अभी भी अंडर रिकवरी की तरफ जा रहा होगा, लेकिन कम से कम आप सेकंड डे आके हैवी कंपाउंड लिफ्ट तो नहीं कर रहे, आप आइसोलेशन मूवमेंट कर रहे हो, तो इसलिए वो आप उसको बैलेंस कर सकते हो उसकी रिकवरी के साथ। तीसरे दिन जब दोबारा आप लेग को ट्रेन करोगे तो उसमें आप डेडलिफ्ट कर सकते हो, क्योंकि डेडलिफ्ट में भी आपके क्वाड इन्वॉल्व है, लेकिन वो चूंकि एक एक्सेसरी मसल यूज होता है डेडलिफ्ट में, वो पूरी तरीके से टारगेट नहीं होता, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ उसकी फ्रीक्वेंसी उस मसल को स्टिमुलेशन मिल रही है। तो आप इस तरीके से फुल बॉडी वर्कआउट में लेग्स को या इसी तरह से और किसी भी मसल को हर दिन ट्रेन कर सकते हो, उसको ज़्यादा इंटेंसिटी से हिट ना करके। एक और एडवांटेज इसका ये है कि इस फुल बॉडी वर्कआउट स्प्लिट को आप स्केल कर सकते हो स्टार्टिंग फ्रॉम 2 days ऑल द वे अप टू 6 days पर वीक, जो कि बेहतरीन आपका एक स्प्लिट बन जाता है। फ्रीक्वेंसी आप मल्टीपल टाइम्स इसमें दे सकते हो। देखो, या तो आप 2 दिन ट्रेन करो, 2 दिन इसलिए, एक दिन में क्यों नहीं कह रहा हूँ इसमें, क्योंकि आपकी किसी भी मसल ग्रुप को ग्रो करने के लिए आपको कम से कम उसको 2 दफ़ा ट्रेन करना है, ये बात आप लोगों को पता है। इसलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कि आप 2 दिन से लेके 6 दिन तक आप इसको ट्रेन कर सकते हो। एक बंदा जो बिगिनर है वो 2 days से स्टार्ट कर सकता है, अगर उसको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाता है वो 3 दिन पे जा सकता है, 4 दिन से लेके 6 दिन तक जा सकता है, बेस्ड ऑन जैसे जैसे उसका एक्सपीरियंस लेवल बढ़ रहा है। देखो, इसका डिसएडवांटेज ये है कि बेशक इसमें आप अपने हर बॉडी पार्ट को ज़्यादा फ्रीक्वेंटली ट्रेन कर रहे हो, लेकिन ज़्यादा फ्रीक्वेंसी देने की वजह से हो सकता है कि अगर आपके मसल में भी रिकवर कर पाए, लेकिन हर दिन पूरी बॉडी को ट्रेन करके हो सकता है आपके जॉइंट्स, आपके लिगामेंट्स और टेंडन्स
उस वेयर एंड टेयर को ओवर टाइम इन द लॉन्ग रन वो बर्दाश्त ना कर पाएँ और आपके जॉइंट्स में इशू हो, पेन हो और आपको इस तरह के क्रैम्पिंग वगैरह की सिचुएशन आपके लिए क्रिएट हो सकती है इस वर्कआउट को लेके। एक और डिसएडवांटेज इसका कि आपको ज़्यादा मशीन यूज़ करनी पड़ेंगी, क्योंकि आप पूरी बॉडी को ट्रेन कर रहे हो एक दिन में, और आपको पूरे वीक जब आप पूरी बॉडी को ट्रेन कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको जिम के अंदर 90% ऑफ मशीन यूज़ करनी पड़ेंगी, और बहुत सी मशीन में अगेन आपको वेट करना पड़ेगा व्हेनेवर द जिम इज पैक्ड। एक और डिसएडवांटेज इसका ये है कि आपको मल्टीपल टाइम्स वार्म अप करना पड़ेगा। देखो, जब आप अपर बॉडी वार्म अप करते हो, अपर बॉडी या लोअर बॉडी स्प्लिट फॉलो करते हो, तो आपको सिर्फ अपर बॉडी को वार्म अप करना है। तो इसमें चूंकि आप हर मसल को ट्रेन कर रहे हो, तो जब आप अपर बॉडी की एक्सरसाइज करोगे तो आप अपर बॉडी को पहले वार्म अप करोगे, फिर उसके वार्म अप सेट्स लगाओगे और उसके बाद फिर अपना वर्किंग सेट स्टार्ट करोगे। फिर जब आपने अपने लेग्स की एक्सरसाइज करनी है तो आप क्या लेग को दोबारा वार्म अप करोगे और उसके वर्किंग सेट्स लगाओगे, और उसके बाद वार्म अप सेट्स लगाओगे और फिर वर्किंग सेट्स लगाओगे। तो इस तरह से आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम इनएफिशिएंट हो जाएगा ये वर्कआउट को फॉलो करने के लिए। तो ये भी एक बड़ा डिसएडवांटेज है इसका। एक और चीज़ गाइस इसमें यह है कि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये स्प्लिट। उसकी वजह यह है कि आपने हर मसल ग्रुप को हर रोज ट्रेन करना है, तो कैसे मुझे पता चलेगा कि मैं किस दिन कौन से मसल को ट्रेन करूं? क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं, उनको ये देखना पड़ेगा कि उनको ये अपनी बॉडी को की मैसेजेस को, इंटरनल मैसेजेस को सुनना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि मेरी बॉडी मुझे क्या कह रही है, क्योंकि इसमें काफ़ी गेस वर्क इन्वॉल्व है कि क्या मेरे मसल्स पूरी तरीके से रिकवर हो गए हैं। आज अगर मैंने चेस्ट की एक्सरसाइज लगाई है, क्योंकि अगली दिन भी मैंने फुल बॉडी करना है, तो चेस्ट तो इन्वॉल्व होगी, तो मुझे ये सोचना पड़ेगा जिम आने से पहले कि क्या ये मेरा मसल पूरी तरीके से रिकवर हो गया है। क्या आज अगर मैंने लेग ट्रेन करनी है और जो मैंने कल वर्कआउट स्प्लिट मैंने इसको दिया है, तो आज क्या मेरी लेग पूरी तरीके से रिकवर हो गई है? तो दिस इज अ लॉट ऑफ थिंकिंग। तो इतना ज़्यादा थॉट प्रोसेस, इज इट वर्थ इट और नॉट, ये भी हमें देखना पड़ेगा। अब हम रिकमेंडेशन की तरफ आते हैं। तो किसको आप कैसे सेलेक्ट कर सकते हो कि आपके लिए कौन सा वर्कआउट बेस्ट है? तो देखो गाइस, जो लोग बिगिनर्स हैं, यानी कि मैं बिगिनर्स उन लोगों को कह रहा हूँ जिनको अभी जिन्होंने जिम जाना स्टार्ट किया है, अप टू जिनको 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस हो गया है उस ब्रैकेट में, तो उन लोगों को चाहिए कि वो फुल बॉडी वर्कआउट को फॉलो करें। स्टार्ट करें 2 डेज अ वीक से, फुल बॉडी दोनों दिनों में। अब जैसे ही उनको ये इसमें आप कंसिस्टेंट हो जाते हो, आप 2 दिन कंसिस्टेंटली वर्कआउट कर पा रहे हो, आप यू आर हैविंग स्मॉल विंस, तो आप इसको स्केल अप कर सकते हो अप टू 3 टाइम्स फुल बॉडी वर्कआउट, 4 टाइम्स फुल बॉडी वर्कआउट। अगर आपको बहुत ज़्यादा शौक है, आपको जज्बा पैदा हो गया कि नहीं यार मुझे मज़ा आ रहा है, मेरे मसल्स ग्रो कर रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है, तो आप उसको 4 टाइम्स पर वीक कर सकते हो फॉर बिगिनर्स विद 0 to 3 years ऑफ एक्सपीरियंस। जैसे जैसे कि आपको एक्सपीरियंस बढ़ता जा रहा है और आप चाह रहे हो कि 3+ ईयर्स का एक्सपीरियंस आपके पास हो गया है, मैं इसको ब्रैकेट करूंगा फ्रॉम 3 years ऑफ एक्सपीरियंस टू 5 years ऑफ एक्सपीरियंस, तो आप अपर बॉडी लोअर बॉडी स्प्लिट को फॉलो कर सकते हो। क्योंकि अगर आपका गोल ये है कि आपको थोड़ा सा रिकवरी ज़्यादा चाहिए इन बिटवीन सेशंस, कि आपने अपर बॉडी और लोअर बॉडी की एक्सरसाइज लगाई है और आपको चाह रहे हो कि मैं 4 दिन तो ट्रेन करूं, लेकिन मैं मसल्स बीच में मेरे रिकवर भी ज़्यादा करें, तो आपको पता है अपर बॉडी लोअर बॉडी स्प्लिट जो है वो आपको इनफ रिकवरी देता है बिटवीन सेशंस, तो आप उसको फॉलो कर सकते हो। तीसरा, अगर आपको और ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया है, या अगर आप इंटरमीडिएट टू लेट इंटरमीडिएट स्टेज में चले गए हो, आपको 6 years प्लस एक्सपीरियंस हो गया, तो आप पुश पुल लेग्स को इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। ये उन लोगों के लिए ज़्यादा काम करता है जिनको अपने ट्रेनिंग वॉल्यूम को बढ़ाना है और वो स्पेसिफिकली टारगेट करना चाहते हैं, अपने हैवी इंटेंस वर्कआउट करना चाहते हैं, अपने जो पुशिंग मसल्स हैं उनको स्मैश करना चाहते हैं। दे वांट टू स्मैश देयर बैक, दे वांट टू स्मैश देयर चेस्ट। अगर आपने इंडिविजुअलाइज फोकस डालना है हर मसल ग्रुप के ऊपर, तो पुश पुल लेग एक बेहतरीन वर्कआउट रहेगा जिसमें आप ज़्यादा वॉल्यूम भी दे पाओगे, हर मसल ग्रुप को ट्वाइस ट्रेन भी कर पाओगे। अब अगर आपको इस फेज से भी आप निकल गए हो, यानी कि मैं कहूँगा कि अगर आपको 7 से लेकर 9 साल का एक्सपीरियंस हो गया है और अगर आप चाह रहे हो कि ओके पुश पुल लेग्स तो मैंने फॉलो कर लिया, लेकिन मसला अगेन यही है कि आपके जो छोटे मसल ग्रुप्स हैं वो आप मल्टीपल टाइम्स, क्योंकि वो रिकवर ज़्यादा जल्दी कर पा रहे हो और आप ज़्यादा उनको हिट करना चाह रहे हो। कुछ लैगिंग मसल ग्रुप्स हैं, जैसे कि आपके आर्म्स वीक रह गए हैं और आपके फॉर एग्जांपल शोल्डर्स वीक रह गए हैं और आप चाह रहे हो कि आप उनको और ज़्यादा वॉल्यूम दो, तो आप ये कर सकते हो कि आप मिक्स्ड वर्कआउट कर सकते हो। यानी कि मिक्स वर्कआउट का मतलब ये कि पुश पुल लेग्स ही को फॉलो करो, लेकिन इसमें स्प्रिंकल करो कुछ बाइसेप की एक्सरसाइजेस को टुवर्ड्स द एंड। फॉर एग्जांपल आपने जब पुश की एक्सरसाइजेस सारी कंप्लीट कर ली एक दिन में, तो एंड ऑफ दैट डे आप शोल्डर की एक्सरसाइज 3 सेट उसके ऐड कर दो टुवर्ड्स द एंड।
इसी तरीके से जो अगर आपने पुल डे आपका आ गया है और आपने सारी एक्सरसाइज कर ली और आपको पता है कि आपका बाइसेप आप उस पर थोड़ा सा और फोकस करना चाह रहे हो, उसको साइज बढ़ाना चाह रहे हो, तो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द पुल डे वर्कआउट आप 2 या 3 सेट्स आप बाइसेप के उसमें डाल दो। इसी तरीके से काफ्स आपका मसल ग्रुप जो कि आपको अभी ज़्यादा ग्रो करना है वो लेगिंग रह गया है, तो आप लेग डे या जिस दिन आप लेग लगा रहे हो या और फॉर एग्जांपल आप पुश या पुल डे में भी एंड ऑफ द वर्कआउट आप काफ के एक्सरसाइजेस के कुछ सेट्स लगा सकते हो। तो इस तरीके से ये होगा कि आपका जो वो लैगिंग मसल्स हैं यू विल बी एबल टू ब्रिंग देम अप, उनको भी आप बढ़ा पाओगे वाइल फॉलोइंग पुश पुल लेग वर्कआउट। लेकिन अगर आप इस कैटेगरी से भी बाहर निकल गए हो जो कि बहुत ही स्पेशल और नीश किस्म के लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स फोकस्ड हैं और वो प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, तो इन लोगों के लिए मल्टीपल डेज अ डे वर्कआउट, यानी कि आप एक दिन में 2 दफ़ा वर्कआउट भी कर सकते हो। इससे ये होगा कि आप की जो फ्रीक्वेंसी है वो आप डबल फ्रीक्वेंसी भी दे पाओगे, यानी कि एक दिन में अगर आप 2 दफ़ा ट्रेन करते हो, अगर आप 6 दिन ट्रेन कर रहे हो तो आप 12 दफ़ा आप एक मसल को ट्रेन कर पाओगे, जो कि ह्यूज है। आप ज़्यादा मसल्स ग्रो कर पाओगे, आप ज़्यादा अपने मसल्स पे फोकस कर पाओगे, क्योंकि हमें पता है मोर द फ्रीक्वेंसी मोर द मसल ग्रोज, अगर आपकी बॉडी वो वॉल्यूम टॉलरेट कर पाती है। तो ये थी गाइज आज की वीडियो, जिसमें मैंने कोशिश की कि मैं आपको सब बता दूं उन स्प्लिट्स के बारे में जो कि हम कॉमनली देखते हैं और जो लोग फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी एक नई चीज़, अच्छी चीज़ पता चली है, तो गाइज do consider subscribing to my channel, liking this video, sharing this video, और मैं बहुत जल्दी मिलता हूँ आप लोगों के साथ अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।